हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं थोड़ा एनर्जेटिक हूँ। क्यों? कि हम लोग जा रहे हैं अल अमीन स्कूल माधोपुर। क्या मौलाना? अल अमीन पब्लिक स्कूल माधोपुर में जो है बहुत ही अच्छा स्कूल है, तामीर किया गया है। वो 3-4 साल पहले उसका जो है स्थापना हुआ था। वो माधोपुर में पहले से एक दीनी इदारा, एक मदरसा चल रहा था। उसी मदरसा के अहाते में, चाहे उसी के कैंपस आजू बाजू में जो है, उसी मदरसे के ऑनर जो है उसके बुनियाद डाले हैं और इसके अंदर दीनी और असली दोनों तालीम दी जाती है। मौलाना हमको तो ब्लॉग स्टार्ट करने नहीं दिए, बीच में बोलने लगे। तो भाई हम लोग जा रहे हैं अल अमीन स्कूल जो माधोपुर में पड़ता है। मेरे यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर। हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? वहाँ के फैसिलिटीज और एजुकेशन के बारे में जानने जा रहे हैं। और ये सब चीज जानने में मुझे मजा आता है कि अगर कोई अच्छा स्कूल बगल में मिल जाए या फिर कहीं पे कोई भी अच्छा काम होता हो तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए और उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। ऐसे मेरे जाने का ऑब्जेक्टिव वहाँ ये है कि एक बच्चे का वहाँ एडमिशन करवाना है। वहाँ हॉस्टल वगैरह की भी फैसिलिटीज है। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ मौलाना इरफान जो पहले आप सुन ही लिए हैं, और एक हमारे तबरेज भाई हैं, तबरेज बाबू, और एक ये हमारे नेताजी आलमगीर हैं। तो सब लोग हम लोग जा रहे हैं वहाँ। मैं जा रहा था वहाँ तो ये सब लोग बोले कि मैं भी जाऊंगा भाई। अगर इस तरह का कुछ है तो मुझे भी जानना है, क्या है नहीं है वो जाकर बताते हैं। चलिए मिलते हैं वहाँ पहुंचकर। पहले गूगल मैप में सर्च कर लेते हैं, फिर वहाँ हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। फिर दिखाएंगे अल अमीन पब्लिक स्कूल के बारे में, क्या है, क्या फैसिलिटीज है वहाँ। इसमें हम लोग अल अमीन पब्लिक स्कूल आ गया, ये सर्च किए, फिर वहाँ हम लोग निकलते हैं और वहाँ जाकर अब मिलेंगे डायरेक्ट। वहाँ पहुँचने के बाद जाना कैसे है? यहाँ से हम लोग जाएंगे औराई से हम लोग सैदपुर रोड के लिए मुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद राजखंड होकर के माधोपुर हम लोग पहुँचेंगे। वहाँ एक बड़ा सा मदरसा है। हेड नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट। ये भाई 18 किलोमीटर है, ये दिखा रहा। तो हम लोग यहीं जा रहे हैं। फिर जो है मौलाना स्कूल के डायरेक्टर रह चुके हैं तो इनको ज्यादा ज्ञान है, इसलिए इनको ले लिए हम लोग साथ को। वहाँ जाकर फिर बताते हैं। भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए अल अमीन पब्लिक स्कूल, जहाँ आना था। यहाँ आप देख रहे हैं अल अमीन पब्लिक स्कूल। तो मैं 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं स्कूल जाऊंगा और स्कूल कैसे क्या है वो दिखाऊंगा। फिर दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा कि स्कूल के बारे में सारी फैसिलिटीज गाड़ी में बैठकर वहाँ जो भी मुझे जानकारी मिलेगा वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप करके मत जाइए। समाज का भी घंटी लगता है भाई इस स्कूल में। एंट्री करने के बाद इस तरह का बैठने का पूरा सोफा लगा हुआ है लोगों के बैठने के लिए। और ड्रेस ये है भाई, ये पूरा ऑफिस एरिया है पूरा। ये देख लीजिए भाई, ये मदरसा पार्ट है जो दावतुल उलूम करके देख रहे थे। 2 पार्ट में यहाँ पढ़ाया जाता है। तो ये मदरसा पार्ट है और वो स्कूल पार्ट है। हॉस्टल है, इसमें 2 तरह का हॉस्टल है, एक रेगुलर एक इम्प्रूव। तो ये रेगुलर हॉस्टल है। और ये बाथरूम का पूरा एरिया हो गया। जो जितने बच्चे इसमें रहेंगे सब इसमें जो है वॉशरूम वगैरह यूज करेंगे। बहुत सारा वॉशरूम सब भी जो है रेगुलर हॉस्टल है, यानी कि नॉर्मल हॉस्टल है ये सब। इसमें बेड लगा हुआ है लेकिन ये रेगुलर हॉस्टल है। तो रेगुलर हॉस्टल में ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। इसके ऊपर जो देखा वो हो गया, ये बेसमेंट है, ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। तो इसमें जो बच्चा है ना वो रेगुलर यानी कम पैसे वाला रेगुलर हॉस्टल है। और भाई हर फ्लोर पे एक उस्ताद का रूम है। इम्प्रूव क्वालिटी का जो हॉस्टल है, जहाँ टिफिन सिस्टम है खाने वगैरह का, वहाँ जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इम्प्रूव हॉस्टल। और ये हॉस्टल टिफिन वगैरह रखा हुआ है। हर बच्चे का टिफिन स्कूल में आ जाएगा। ये है भाई एक बेड और एक स्टडी टेबल मिलेगा। ये भाई वॉशरूम नहाने के लिए। ये पूरा बाथरूम क्लीन है भाई, पूरा बाथरूम क्लीन है। बाथरूम सारा क्लीन। इसमें गीजर भी लगा हुआ है, गर्म पानी का भी फैसिलिटीज है। और ये बच्चा लोग जो है पूरा आराम कर रहा है। तो ये जो है ये इम्प्रूव वाला हॉस्टल है, इम्प्रूव हॉस्टल। ये वाटर रूम है। हर फ्लोर पे एक देखरेख करने वाले लोग यानी कि उस्ताद सोते हैं। ये जो है ये इसमें बच्चे को खाना खाने आना है। जो नॉर्मल हॉस्टल में रहेंगे यानी कि रेगुलर हॉस्टल में रहेंगे तो यहाँ आकर के टाइम टू टाइम खाना खाना है, नाश्ता लंच और डिनर। और सामने जो है कपड़ा वगैरह धुलाई होता है बच्चों का। और जो लोग इम्प्रूव हॉस्टल में रहेंगे जो ऊपर दिखाए हैं उसका तो टिफिन सर्विस है, पैक होकर के उनका खाना उसके रूम में पहुंचेगा। ओवरऑल ये है भाई। ये बड़ा सा मस्जिद भी है सर। ये भाई स्कूल में हम लोग विजिट कर लिए, फिर आकर के हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम लोग को इस तरह का जो है मिल गया है। ये आप देख रहे हैं हम लोग 4 लोग हैं, 4 हम लोग को लिफाफ मिला। कुछ बातें जो मैं आपको बताता हूँ। स्कूल का प्रोस्पेक्टस बोल सकते हो कि ये एक प्रोस्पेक्टस है, यानी स्कूल के बारे में सब कुछ इसमें लिखा होगा। इस तरह का है, ये मैं पढ़ के बाद में बताऊंगा। कुछ बात मैं आपको इसमें पहले दिखा देता। बच्चे का एज लिमिट क्या होगा तो यहाँ आप देख लीजिए एज क्राइटेरिया। तो ये आप देख लीजिए सबका लिखा हुआ है। क्लास 1 में अगर पढ़ना है तो मिनिमम 5 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 6 साल होना चाहिए। ऊपर में ये लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन मंथली फी। अगर आप 3 किलोमीटर तक आपका घर यहाँ से पड़ता है तो 300, 6 किलोमीटर तक तो 600, 1000, 1200, 1520। ये हो गया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का मतलब फी वगैरह क्या देना है। बाकी ये देख लिए, यहाँ देख रहे बोर्ड आपको दिख रहा होगा,
बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, अल अमीन पब्लिक स्कूल, एक लिखा हुआ है इदारा दावतुल हक, यानी कि एक आधा पार्ट में मदरसा है, आधा पार्ट में स्कूल है। फिर दोनों का मैं फी स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। इसी लिफाफ में से 2 पेपर और निकलेगा, और इसमें देखिए इसमें भी 2 ऑप्शन लिखा हुआ है, दावतुल हक, यानी ये मदरसा वाला पार्ट हो गया, और नीचे वाले पेज में हो गया अल अमीन पब्लिक स्कूल, यानी कि ये स्कूल वाला पार्ट हो गया। इसमें आप रजिस्ट्रेशन लेंगे 1000, एडमिशन फी फ्री है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 1500, ईयरली बेड क्लीनिंग 1000, और गेम स्पोर्ट के लिए 500। ट्यूशन फी में आपको देना पड़ेगा, क्वार्टर सिस्टम है, जो भी इसमें लिखा हुआ है ये 3 महीने के लिए लिखा हुआ है, ये सब ईयरली है। स्कूल से बच्चा हटाएंगे तो ये जो सिक्योरिटी वाला अमाउंट है ये आपको रिफंड हो जाएगा, सब पे लिखा हुआ। ये अब जो बेड क्लीनिंग ईयरली देना है, ये 1 टाइम देना है, ये भी 1 टाइम देना है, ये भी 1 टाइम देना है। नीचे ये 3 महीने का देना है, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि क्वार्टरली सिस्टम है। क्या है, ट्यूशन फी, एग्जामिनेशन फी, कंप्यूटर फी, और ERP एंड डिजिटल सपोर्ट। ERP होता है एक सॉफ्टवेयर आता, यानी कि अकाउंटिंग करने का, हॉस्टल ट्यूशन, ये सब है। यानी 3 महीने का 4750, 3 महीने का 4750, 3 महीने का 4750, 3 महीने का 4750। बाकी ये हॉस्टल चार्ज हो गया। हॉस्टल फैसिलिटीज 2 तरह का है, एक रेगुलर हॉस्टल और एक इम्प्रूव हॉस्टल। तो रेगुलर हॉस्टल में आपको 3 महीने का 6000, 3 महीने का 6000, 3 महीने का 6000। इम्प्रूव हॉस्टल में 9000, 9000, 9000 ये देना है, ठीक है। और यहाँ आप टोटल देख लीजिए, नॉर्मल हॉस्टल में क्या मिलेगा। नॉर्मल यानी कि रेगुलर हॉस्टल में आपको मिलेगा मेस चार्ज, लॉन्ड्री, मेडिकल, ठीक है, 500 तक का मेडिकल, यानी कि छोटा मोटा जो आपका इलाज होगा। यहाँ आप देख रहे हैं इम्प्रूव हॉस्टल में आपको टिफिन मिलेगा, यानी कि आपके रूम में, आपके बेड में आपका खाना आ जाएगा। लॉन्ड्री, मेडिकल, जो भी आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल फी क्या देना पड़ेगा, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं विथ रेगुलर हॉस्टल, यानी कि पैसा जो पढ़ाई का और हॉस्टल दोनों मिला करके रेगुलर हॉस्टल में ये देना पड़ेगा। पहला क्वार्टर में 1250, दूसरा में 11750, तीसरा में 11250, और चौथा में 10750, यानी साल का 46,000 रुपया आपको देना पड़ेगा 4 टाइम में। और अगर आप इम्प्रूव हॉस्टल लेना चाहते हैं, जो इम्प्रूव हॉस्टल का फैसिलिटीज यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ाई तो सबका सेम है, लेकिन हॉस्टल इम्प्रूव चाहिए तो पेमेंट करना पड़ेगा विथ, सबसे नीचे वाला लाइन देखिए, विथ इम्प्रूव हॉस्टल 15,250, 14,750, 14,250, 13,750, यानी कि साल का आपको 58,000 देना पड़ेगा। अल अमीन पब्लिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उसका फैसिलिटीज ये हो गया। ये सामने देख रहे हैं अल अमीन पब्लिक स्कूल। लेकिन आधे पार्ट में इदारा दावतुल हक, इसमें पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए नीचे पेज दिया हुआ है। उसका फी स्ट्रक्चर ये है। अच्छा, फी स्ट्रक्चर मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप तो समझ गए कि नॉर्मल हॉस्टल क्या होता है, इम्प्रूव हॉस्टल क्या होता है, नीचे फी लिखा हुआ है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। वीडियो आप रोक करके इसको देख लेंगे, फी वगैरह आप समझ लेंगे। अब मैं बताता हूँ कि अगर आप मदरसा पार्ट में पढ़ना चाहते हैं तो क्या पढ़ाई है, और अगर आप अल अमीन पब्लिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो क्या पढ़ाई है। इसमें मदरसा में पढ़ना चाहते हैं तो आपको हाफिज बनाया जाएगा, हाफिज कुरान बनाया जाएगा। आप देखे होंगे टाइम टेबल में बेल जो लगता है, उस बेल में यहाँ पे नमाज का भी बेल लगता है। जोहर का टाइम होगा, आपको सब बच्चे को नमाज पढ़ने जाना पड़ेगा, चाहे आप अल अमीन में पढ़े या फिर दावतुल हक में पढ़े, ठीक है। इसमें आपको हाफिज कुरान बनाया जाएगा। इसमें आपको सिर्फ नजरा कुरान से पढ़ाया जाएगा, यानी देख के पढ़ाया जाएगा, बाकी उर्दू सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दिनियात वगैरह बाकी मौलाना एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ मौलाना कुछ आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जो अल अमीन पब्लिक स्कूल है, इसमें आपको असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाएगी। तो ये आपको स्कूल के क्लास में दिनियात के साथ होगा, और जो एक जो है वो मदरसा का भी क्लास इसमें चलता है। इसको दारुल हक है, दावतुल हक जो नाम है, उसमें आपको बच्चे को जो है सो स्कूल यानी कि दीनी तालीम के साथ, असली तालीम के साथ साथ हिफ्ज कुरान भी कराया जाता है। मतलब कि आपको साथ में साथ कुरान जो है सो नाजरा और हिफ्ज दोनों कराया जाएगा। वो डिपार्टमेंट भी अलग है, मतलब कि ये जो है टोटली कम्प्लीटली समझिए आपको सेपरेट अलग अलग विभाग में 2 डिपार्टमेंट चल रहा है, जिसमें एक प्रॉपर स्कूल है जो दीनी असली दोनों तालीम, और एक जो है मदरसा है विद आपको जो है सो 6 साल में आपको मैट्रिक करा करके भी वो यहीं से आपको पास आउट करेंगे। यानी कि यहाँ मदरसा में भी पढ़ेंगे तो मैट्रिक आपको एग्जाम देना है, हाफिज कुरान के साथ साथ मैट्रिक भी देना है। स्कूल में पढ़ेंगे तो मैट्रिक देना ही है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आप मुझे फॉलो कर लें। आगे भी अपने एरिया का जो भी कुछ होगा मैं आपको बताता रहूंगा। मेरा ब्लॉग थोड़ा बड़ा हुआ करेगा, लेकिन देखिएगा तो कुछ ना कुछ जानकारी अपने इलाके के बारे में मिलता रहेगा। अभी मैं सीख रहा हूँ, जब मैं सीख जाऊंगा ब्लॉगिंग करना तो और भी अच्छा क्वालिटी आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, ताकि और लोगों तक मेरी पहुंच बन जाए और ज्यादा से ज्यादा व्यू है तो मुझे भी ब्लॉग बनाने में अच्छा लगेगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।